जितने बाद वो फेंक के गए, कुछ नहीं होने वाला बिहार। उनका भाषण सुन रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहा था वो। सिर्फ जितने भी बात वो बोले हैं नीतीश कुमार के बारे में, पहले अगर नीतीश कुमार उनके साथ में थे तो बहुत अच्छा था, अब वहाँ से गठबंधन में आ गए तो उनको खराब लगा। नहीं, ये सब बिल्कुल बकवास है, ये सब सारी कुछ झूठ बात। यहाँ पर इनका तो सर आप भी जानते हैं, बीजेपी का तो एक ही है, वो राजनीति उसका धर्म से राजनीतिक है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हो गए, उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरह का अगर अनगढ़ बयान दिया तो हमारी वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए प्लीज आप इस तरह का कोई अनगढ़ बयान ना दें। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली पूरी हो चुकी है। बिहार में सरकार गिरने के बाद किसी भी बीजेपी के बड़े नेता की बिहार में ये पहली रैली है और इसके लिए भी सीमांचल के इलाके को चुना गया। इस वक्त हम पूर्णिया में रंगभूमि मैदान के बाहर ही हैं, जहाँ पर जो लोग हैं अब वो इस रैली से बाहर निकल रहे हैं। इस रैली के दौरान अमित शाह ने खास तौर पर नीतीश कुमार और उनके जो पिछले उन्होंने जो भी काम किए, जिस तरीके से बार बार सरकारें बदली, उस पर जमकर निशाना साधा है। क्या आपको लगा अमित शाह की रैली में, क्या बढ़िया लगा आपको? हमको जितने भी बात वो बोले हैं नीतीश कुमार के बारे में, पहले अगर नीतीश कुमार उनके साथ में थे तो बहुत अच्छा था, अब वहाँ से गठबंधन में आ गए तो उनको खराब लगा। जितने बाद वो फेंक के गए, कुछ नहीं होने वाला बिहार। बिहार को जो आज पीछे है, यही सब नेताओं का देन है जो बिहार इतने पीछे है। आप रैली में आए थे कि रैली के बाहर थे? नहीं, हम रैली के अंदर में थे, उनका भाषण सुन रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहा था वो सिर्फ। अच्छा, हाँ। कहाँ से हैं आप? नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, मैं अररिया जिला से हूँ। हमारे यहाँ के वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह हैं, वो भी वैसे हैं। इतने भ्रष्ट है, काम तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ हवा देने में रहते हैं। नहीं, लेकिन ये कहा गया था कि वो आएंगे तो जो उनके विरोधी हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा बोलेंगे, लेकिन क्या भाषण के दौरान ऐसा कुछ? मुस्लिम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अमित शाह जी जो आए हैं, जितने भी आए हैं, आप देख रहे हैं, महिलाएं आई हुई है, बुजुर्ग आए हुए हैं, सबको पैसे देके लाया गया है। आपको? हम क्यों आएंगे? हम तो वही देखने के लिए आए थे कि यहाँ किनको किनको पैसा दिया। हमने कई आदमियों से बात किया, सबने यही बोला कि किसी को 200-300 पर लाया गया था यहाँ। ये बताइए, जो घुसपैठ का मुद्दा है, जो बांग्लादेशी और जो बाहर से मुस्लिम आकर बसाए जाने की बात है, उसमें कितनी सच्चाई है सीमांचल के इलाके में? नहीं, ये सब बिल्कुल बकवास है, ये सब सारी कुछ झूठ बात। यहाँ पर कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, ऐसी कोई बात नहीं है। सीमांचल ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलके चलते हैं, कदम से कदम मिला के। आज तक यहाँ पर ना कोई दंगा हुआ है, ना होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है, बीजेपी और जो राइट विंग के लोग हैं वो बार बार ये कहते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिम बड़ी संख्या में बस गए हैं, यहाँ पर मस्जिदों की संख्या बढ़ती जा रही है, सर्वे कराया जाना चाहिए। इनका तो सर आप भी जानते हैं, बीजेपी का तो एक ही है, वो राजनीति उसका धर्म से राजनीतिक है, वो धर्म का राजनीति करते हैं। उनका नारा तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन नहीं, वो सिर्फ धर्म का राजनीति करता है। हमेशा से हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई और झगड़ा का बीच। आज क्या अमित शाह ने ऐसा कुछ बयान दिया जिससे आपको लगता है कि भड़काऊ था? मुझे अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग इससे माननीय पत्रकारों से पता चला था कि कुछ इस तरह के ये बयान देने वाले हैं, बट लेकिन यहाँ के जो लोकल स्थानीय नेता जो हैं सीमांचल के, उन्होंने इनको मुंह पे ताला लगा दिया, जैसे कि शाहनवाज साहब हो गए हैं और भी जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हो गए। उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरह का अगर अनगढ़ बयान दिया तो हमारी वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए प्लीज आप इस तरह का कोई अनगढ़ बयान ना दें। बट इनका तो ये सोच था कि इस तरह का वक्तव्य करें, लेकिन इन्होंने जो भी बात बोली है कि रोहिंग्या, घुसपैठ, बांग्लादेशी, ये सरासर गलत है। यहाँ पे सर क्या नाम है आपका? कहाँ से है? मैं शाहनवाज आलम फॉरबिसगंज अररिया जिला से हूँ। यहाँ सर बॉर्डर इलाका, सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन घुसपैठी नहीं होता है यहाँ, न कोई घुसपैठी। अमित शाह की रैली पर जो यहाँ के स्थानीय मुस्लिम हैं, ये हमें ग्राउंड के ठीक बाहर मिले हैं। हालांकि इनका ये कहना था कि ये भाषण सुनने आए थे, लेकिन इन्होंने अमित शाह के भाषण और बीजेपी की जो कार्यशैली है, सीमांचल को लेकर जो बयानबाजी है, उस पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि सीमांचल के इलाके में हिंदू और मुस्लिम के बीच एक भाईचारा है और काफ़ी समरसता के साथ यहाँ दोनों वर्ग के लोग रहते हैं, जिसे बीजेपी खराब करना चाहती है। उत्कर्ष कुमार सिंह, पूर्णिया।